बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँचे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम चकड़ा मड़ाण लिखिं जे सिंहासन पर थिबे वरुण बड़ पंडार जे हेब मरण। मालिकार पदटी लिखिं ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन ये विषय में आलोचना करने जाऊँचे एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर मध्य ना कहबू किए से भक्त कौन तार ना पूर्तार जन्म हो महापुरुष कहले बाबूरे मालिकार नाम चकड़ा मड़ाण कौन लिखिले बोले छपन रे ढेउ माड़ी आसीब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बड़ देउड़ रे पानी पशिब। बोले केते बेले ना छपन रे ढेउ माड़ी आसीब छपन रे ढेउ माड़ी आसीब ता माने छपन कौन ही ए ज्ञानी गुणी मन छपन कौन ही नहीं महापुरुष लिखि जानी छपन ही नहीं कहीं नहीं ना तार मध्य अंक को आम हिसाब करवा देव अंक 5,22 वर्ष दिव्य सिंह देव सपत 10 भोग वर्ष सप्तदश भोग बाबू सप्तदश भोग सप्तदश भोग बाबू सप्तदश भोग। कौन यार अर्थ बुझीपारे आपण ना आम सरल भाषा बुझाऊ बोले देवंक 5,22 वर्ष जो देवंक 5,000 कले 5,000 22 वर्ष जो हेब से दिव्य सिंह देव सप्तदश भोग वर्ष दिव्य सिंह देव गजपति राजा गजपति आसने बसी 1970 मसीहा 1970 मसीहा को हे ज्ञानी गुणी मंडली 70 एबे को मसीहा चलछि 2023 मसीहा तेणु 70 कि है केते 70 कि 2000 मसीहा 31 वर्ष पुणी 31 रु 2020 जाके केते हला 51 पुणी 3 वर्ष 2023 ना 20 पर 23 केते हला 51 52 53 54 बर्तमान दिव्य सिंह देव गजपति राजा 54 वर्ष गजपति राजा भाव में आसन में बस कि 67 अंक चलला अंक चलती 67 कि 54 वर्ष है सी गजपति राजा होती सरल भाषा आम बुझाऊ बुझाते सहज नुह जदि 54 है ताले अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं कौन ना छपन रे ढेउ माड़ी आसीब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बड़ देउड़ रे पानी पशिब। 54 होइछि 55 पुणी 56 जेतबेले हेबो सेतबेले महापुरुष कहउछन 2026 ही जाइतिबो सेतबेले महापुरुष कहउछन बड़ देउड़ रे पानी पशिब आ बड़ देउड़ रे जदि पानी एक आमे कहूनु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है चकड़ा मड़ाण कहले से कौन हे बोले सिंहासन परे थिबे वरुण बड़ पंडार जे हेब मरण बड़ पंडार जे हेब मरण जगन्नाथ जीवे छतिया पुरी संसारे पड़ब चमक होरी संसारे पड़ब चमक होरी संसारे पड़ब चमक होरी। महापुरुष कहले बाबूरे सेतेबेले सिंहासन परे थिबे वरुण सिंहासन को सिंहासन लक्षे शालग्राम माड़ी जो रही रत्न सिंहासन श्रीजीव मानकर चतुर्था विग्रहंकर जो रही रत्न सिंहासन हे ज्ञानी गुणी मंडली से रत्न सिंहासन तले कहती लक्षे शालग्राम पोता जाइछि जो शालग्राम की गंडुकी नदी बाहरी
आ जो शालग्राम को भगवान विष्णुंकर प्रत्यक्ष स्वरूप बोली गणा जा। हिंदू शास्त्र रे हिंदू धर्मशास्त्र मन देखी शुणते कथा हिंदू धर्मशास्त्र रे आध्यात्म शास्त्र रे शालग्राम हेउचनी कौन ना साक्षात विष्णुंकर प्रत्यक्ष स्वरूप। आ प्रत्यक्ष स्वरूप शालग्राम लक्षे कौटू बाहरती ना गंडुकी नदी बाहरती। गंडुकी नदी शालग्राम प्राप्त हुआ। आउ से केते शालग्राम पोता जाइचंदी रत्न सिंहासन तले लक्षे शालग्राम। जो पोखरिया कहते ना श्रीजीव मान को दर्शन अति निकटरू आम कले किमिति करिबा ना पोखरिया को जीवा। से पोखरिया लक्षे शाल पोखरिया उपरे जो रही रत्न सिंहासन से रत्न सिंहासन बईटी उपर प्रभु विराजमान ही अछंदी से लक्षे शालग्राम उपर रही रत्न सिंहासन। ए ज्ञानी गुणी मंडली अनेक कहती ना अति निकटरू महाप्रभु को दर्शन करिबा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। निकटरू अनेक दर्शन करती किंतु ये विधान की ना ये विधि निषेध कहीं ना आम अति निकटरू जदि जीवा रत्न सिंहासन निकट को ताले शालग्राम उपर चढ़ी जीवा। शालग्राम उपर आम पाद देकी जाऊे साक्षात विष्णुंकर स्वरूप। ए ज्ञानी गुड़ी से महाप्रभु को श्रीजीव मान को निकट को आम जा दर्शन करने अनुचित करंतु नाही। जदि करुचंदी अजाणतरे अलगा कथा आउ जदि करिना भल कथा जदि करुचंदी आगु को करबा नाही दूर आम कलाहाट पाखुर आम दर्शन करवा भीतर को जानत नाही। शालग्राम पोता जाइछन ए ज्ञानी दर्शन कले पुण्य कौन पाइबे पाप नहीं कि आसबे पाप मुंडेगिरी पाप नहीं कि आसबे। तेणु महापुरुष कहते से शालग्राम उपर जो रही रत्न सिंहासन से रत्न सिंहासन रे वरुण आसिक दिने बसिब। वरुण होचन कि ना महाप्रभुंकर ससुर। महाप्रभुंकर ससुर होचन वरुण देवता। ज्ञानी गुणी मंडली वरुण माँ लक्ष्मी की दिने जगन्नाथ महाप्रभु कहले हे देवी गोटे काम करना कौन ना तुम बापांकर गर्जन मु सही पारु नाही। एते घू घू करी गर्जन करुचन से गर्जन मु शांति रे टिके सोई पारु नाही। आउ से मेघनाथ पाचिरी आप देखिए मेघनाथ पाचिरी प्रभु करदे चारिपटे सही पारु नाही। वरुण देवता कहले हे ज्वाई पुओ तुम्हें मो गर्जन शुणव ना बोली मो गर्जन जोगु तुमर शांति भंग होउची बोली तुम्हें चारिपटे मेघनाथ पाचिरी कल किंतु दिने देखिब आ मु तुमर सिंहासन निकट दिने पहुँची तुम मेघनाथ पाचिरी अतिक्रम करी तुम सिंहासन दिने मु पहुँची। वरुण एक कथा जगन्नाथ महाप्रभु कही। तेणु से अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले बाबूरे सिंहासन पर थिबे वरुण बड़ पंडार जेब मरण बड़ पंडार जेब मरण बड़ पंडार जेब मरण। तेणु सिंहासन उपर तले वरुण कले समुद्र जल थिब सेतबेले बड़ पंडार मरण हेबो बोली अच्युतानंद मालिकार गले मालिकार नाम है चकड़ा मड़न। आ सेतेबेले जगन्नाथ जीवे छतियापुरी संसारे पड़ब चमक हुरी सेतेबेले जगन्नाथ महाप्रभु बड़ देउल छाड़ी छतिया जीवे बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार कहले सेतेबेले 13 दिन क्षेत्र हेब छतिया भकत रही तही हाड़िया भगत रही तही हाड़िया भगत रही तही हाड़िया। बोले 13 दिन क्षेत्र हेब छतिया सेतेबेले छतियाटा 13 दिन पे क्षेत्र हो क्षेत्र कहले श्रीक्षेत्र 13 दिन पे क्षेत्र आउ क्या कहते सबुआड़े मंदिर आप जी से अमुक मंदिर को जाऊँगी कौन ना से शिव मंदिर को जाऊँगी कहती कह शिव क्षेत्र को जाऊँगी ना कहती कह लक्ष्मी क्षेत्र को जाऊँगी ना कहती कह सरस्वती मंदिर को जाऊँगी दर्शन करिया लक्ष्मी मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया गणेश मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया शिव मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया काली मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया किंतु मु क्षेत्र को जाऊँ जगन्नाथ को दर्शन करिया श्रीक्षेत्र जाऊँगी जगन्नाथ को दर्शन करिया। तेणु ये क्षेत्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ये ज्ञानी गुणी मंडली। तेणु से क्षेत्र को कह जाए तेणु से क्षेत्र श्रीक्षेत्र छतियाटा 13 दिन पे हो बोली अच्युतानंद मालिकार जितेबले कहीं भकत रही तई हाड़िया भकत हाड़ीदास चाहिए रही छतिया बटरे हाड़िया कमार चाहिए प्रभु पथ
ପଥକୁ ଚାହିଁଛି ପ୍ରଭୁ ପଥକୁ ହେ ସୁଜନେ ଚାହିଁଛି ପ୍ରଭୁ ପଥକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେ 7 ଦିନ ବସିଥିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ ଛତିଆ ବଟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାର ନାମ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ଛତିଆ ବଟରେ ହାଡ଼ିଆ କମାର ଚାହିଁଛି ପ୍ରଭୁ ପଥକୁ ଚାହିଁକି ପରା ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେ 7 ଦିନ ବସିଥିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେ କାଳରେ ମିନ ଖେଳିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ 22 ପାବଛେ ଯାଇ 22 ପାବଛେ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ 22 ପାବଛେ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସାଗର ଆସିବ ନର ରହିବେ କେହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି କେତେବେଳେ ହେବ ଏ ଘଟଣା ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ଥିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ମରଣ ହେବ ଛତିଆ ବଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ 13 ଦିନ ପାଇଁ ଛତିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେ କାଳରେ ମିନ ଖେଳିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 22 ପାବଛେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ 22 ପାବଛରେ ମିନ ଯାଇକି ଖେଳିବେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସାଗର ଆସିବ ନର ରହିବେ କେହି ସାଗରଟା କହିଲେ ସମୁଦ୍ରଟା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ କେମିତି ଆସେ ପାହାଡ଼ କେତେ ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚାରେ ସାଗର ଲହଡ଼ି ଆସିବ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଥିବ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ ହେ ସୁଜନେ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ହେବ ଭାବିବେ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି କୋଳେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କଥାଟି ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କିଭଳି ଆସିବ ନା ଏଇଭଳି ଆସିବ ବରୁଣ ରାଜାକୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣିବ ଭାବିବେ ରାତି କୋଳେ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ଦେଖିବେ ଦିନେ ଘଟଣା ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୋଉ ଯାକେ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ନା ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ଯିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ଯିବ ହେ ସୁଜନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ଯିବ ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସେ ସାଗର ରାଜା ଲହଡ଼ି ଘେନି ଆସିବ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ କୋଉ ଯାକେ ଆସିବ ବରୁଣ ରାଜା କୋଉ ଯାକେ ଆସିବେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି କୋଉ ଯାକେ ଆସିବ ନା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ এই কথাକୁ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ି ଯେ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ ବାବୁ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଭସାଇଣ ନେବ ବାବୁ ଭସାଇଣ ଦେବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ି ଯେ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଭସାଇଣ ନେବେ ଭସାଇଣ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ବାବୁ ଉଠିବଟି ଜାଣ ବାବୁ ଉଠିବଟି ଜାଣ
ନୀଳ ଚକ୍ରେ ଡେଇଁ ପାଣି ପଡ଼ିବଟି ପୁଣ ପାଣି ପଡ଼ିବଟି ପୁଣ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ महापुरुष अर्खित दास महागुप्त पद्म कल्पर लिखिले जो पहाड़ भलिया समुद्र आसीब लहड़ी गुड़िक से पहाड़ केते उच्चा रे आसीब ना नीलचक्रे डेई पानी पड़ीबटी पुण नीलचक्र केते ऊपर हेलानी ए ज्ञानी गुणी मंडली से नीलचक्र ऊपर मध्य डेईकी पानी पड़ियो बोली अच्युतान ए महापुरुष अर्खित दास मालिकार नाम महागुप्त पद्म कल्पर कहले इति उच्चा रे आसीब वरुण देवता बा लहड़ी गुड़िक नहीं सिंहासन पर वरुण थी नीलचक्र